हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीपीसीटी एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था मध्य प्रदेश का, जो 2019 में सीपीसीटी एग्ज़ाम दिया गया था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसे क्रैक करना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चन दोस्तों इसमें कंप्यूटर के रहते हैं। और इसके बाद 5 नंबर का एक गद्यांश या पद्यांश पैराग्राफ के रूप में दिया जाता है, और बाकी 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके, जिससे 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से दोस्तों कुल टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश का एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि जिनमें तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में आपको इसमें 50% अंक लाना ज़रूरी होता है, तभी आप क्वालिफाई करने योग्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम कंप्यूटर के देखते हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड 2003 में यदि आप प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में स्थित मल्टीपल पृष्ठ बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आपके दस्तावेज के सभी पृष्ठ को एक साथ दिखा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट टू फाइल बनाता है, क्या बनाता है? .prn फाइल बनाता है। किसमें? MS वर्ड प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट टू फाइल .prn फाइल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में यदि कर्सर वर्कशीट की स्तंभ ई और पंक्ति 15 में स्थित है तो सेल का एड्रेस क्या होगा? तो E15 होगा। नेक्स्ट, आप डॉट फॉर्मेट में एक्सेल 2016 की फाइल को सहेज नहीं सकती, यानी सेव नहीं कर सकती, किसमें? PSD। आप PSD डॉट फॉर्मेट में एक्सेल 2016 की फाइल को सेव नहीं कर सकते। आप PDF के रूप में कर सकते हैं, TXT के रूप में कर सकते हैं और XML के रूप में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी केबल में जुड़े हुए तारों पर फाइल शील्डिंग होती है? तो यह STP केबल होती है, जिसे कि सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधित जानकारी का संग्रह जो एक इकाई के रूप में वर्गीकृत और संशोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, सॉरी, वह क्या कहलाता है? वह फाइल किया जाता है, फाइल कहलाता है। MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रकार के डॉक्यूमेंट की अनुमति देता है, कितने प्रकार की देता है? वो किस प्रकार की देता है? तो डॉक प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है, जो कि इसका एक्सटेंशन होता है फाइल नेम एक्सटेंशन। प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करना उपयोगी होता है जब आप चाहती हैं, क्या चाहती हैं? तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। तब हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। देखते हैं कि कैसा दिखेगा प्रिंट करने के बाद। एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर और डिवाइस का एक संग्रह है, क्या है? नेटवर्क। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पहला नेटवर्क था? तो ARPANET था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वर्कशीट में पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? तो A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो सेल बोला जाता है इनके संयोजन को। नेक्स्ट, 8 बिट एड्रेस कोड का चयन कर सकता है, क्या कर सकता है? स्मृति में 256 स्थानों का चयन करता है 8 बिट एड्रेस का कोड। नेक्स्ट, किस सुविधा का उपयोग करके आप किसी भी फॉर्मेटिंग के बिना टेक्स्ट के रूप में फ्लिप बोर्ड की सामग्री को इंसर्ट कर सकते हैं? तो पेस्ट स्पेशल होता है। नेक्स्ट, एक पुरानी किताब या पांडुलिपि के अलंकृत रूप को चित्रित करने का एक आसान तरीका क्या है? ड्रॉ कैप। ठीक है फ्रेंड्स,
जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में नया टेक्स्ट लिखते हैं तो कौन से मोड में मौजूदा टेक्स्ट दाएं नहीं हटता है? तो ओवर टाइप वाला टेक्स्ट दाएं नहीं हटता है। एमएस पावर पॉइंट में एक शब्द को दाएं तरफ हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो CTRL प्लस राइट एरो का यूज किया जाता है दाएं तरफ ले जाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में कार्यफलन सक्रिय होने पर कार्यफलन में क्रमशः अगले या पिछले विकल्प का चयन करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो शिफ्ट प्लस टैप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि को म्यूट यानी कि म्यूट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो पावर पॉइंट में जब कोई साउंड को म्यूट किया जाता है तो उसके लिए कुंजी संयोजन होता है Alt प्लस U। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है? तो नेटवर्क सर्वर होता है जो कि सभी चीज़ें रखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना MS एक्सेल में द्वितीय लंबवत अक्षरेखा यानी कि सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस पर आलेखन की जाने वाली डेटा श्रृंखला के संबंध में सही क्रम में है? तो इसका आंसर यह है चार्ट उपकरण, रूपरेखा, वर्तमान चयन, रूपरेखा, श्रृंखला के विकल्प, श्रृंखला का आलेखन और द्वितीय अक्षरेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में डेटा श्रृंखला के चार्ट प्रकार में परिवर्तन के संबंध में सही क्रम में है? तो चार्ट के उपकरण, डिजाइन, प्रकार और इसके बाद चार्ट के प्रकार में परिवर्तन यानी कि एडिटेशन चेंजेस। वर्कशीट में शामिल किए गए चार्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, किस एक्सेल ऑब्जेक्ट से जानकारी वर्ड में सन्निहित की गई है? तो जानकारी क्या हो सकती है? तो है स्रोत फाइल के संशोधन पर वैसा ही रहता है, यह होती है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुति में चार्ट का प्रयोग करने पर MS एक्सेल में स्प्रेड शीट में परिवर्तन करते हुए चार्ट के आयतन की अनुमति देता है। तो क्या देता है? लिंक के यूजर कंप्यूटर को के दौरान बॉम्ब एरर यानी कि बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो मैकनिकटॉन्स ऑपरेटिंग होता है ये। नेक्स्ट, एप्पल कंप्यूटर में बॉम्ब आइकॉन एक प्रकार का है। तो क्या है? त्रुटि, एरर। स्क्रीनशॉट के शीट्स को सुंदर बनाने के लिए डेस्कटॉप सेटिंग के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो स्क्रीन फॉन्ट का यूज किया जाता है। कूट लेखन यानी कि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का परिणाम यानी कि आउटपुट है, क्या परिणाम देता है? तो सिफर टेक्स्ट होता है। या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम कुछ चीज़ या डाटा इनक्रिप्ट कर देते हैं तो उसे मतलब हम कोडेड में लॉक लगा देते हैं जिससे कोई दूसरा नहीं पढ़ पाता है। जब हम उसे खोलते हैं तो वह खोलने का प्रारूप रहता है, वह सिपर टेक्स्ट कहलाता है। और जब सिपर टेक्स्ट मतलब जो नॉर्मल सा रहता है दस्तावेज जो पढ़ने योग्य होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई लॉक नहीं लगा होता है। और जब उसको हम सिपर टेक्स्ट के इनक्रिप्ट में करते हैं तो उसे कोडेड बोला जाता है जिसमें लॉक लगा रहता है। बिट टोरेंट फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो डॉट टोरेंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS का घटक नहीं है? तो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी और गोपनीयता घटक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे परीक्षण योजना दस्तावेज के परीक्षण प्रलेखन में शामिल नहीं किया जाता है? तो गुणवत्ता योजना को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ब्राउज़र आपको जानकारी पर देखने और खोजने की अनुमति देता है। कौन? वेब ब्राउज़र, जिसमें हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन होता है। जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए ओपन विथ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? फाइल डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के माध्यम से डाउनलोड की जाती है और जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर मॉडेम में आने वाले और जाने वाले वाहकों के लिए तार की एक ही जोड़ी
एक ही जोड़ी का उपयोग किया जाता है 2 वायर मॉडेम में। ठीक है फ्रेंड्स, DSL का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म होता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इंटरनेट सेवा पर आपको लोकेशन से प्रभाव नहीं पड़ता है और यह 15 Mbps तक डाउनलोड और अपलोड गति प्रदान करती है? तो वह केवल होती है फाइबर ऑप्टिक सेवा, इंटरनेट सेवा। दो प्रकार के DSL में असमित DSL और समित DSL की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है, चीप होता है। केवल ब्रांडेड का विकास के लिए किया गया है। तो समुदायों को विश्वसनीय टीवी यानी कि टेलीविज़न सेवा प्रदान करने के लिए केवल ब्रॉडबैंड का विकास किया गया है। नेक्स्ट, अन्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की तुलना में DSL का क्या लाभ है? तो आपके पास चयन हेतु एक से अधिक DSL प्रदाता होते हैं। नेक्स्ट, निर्देश दिया गया है, उदाहरण का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। आपको इस तरह का दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न, फ्रेगमेंट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेगमेंट को हटाने की प्रक्रिया को URL सामान्यीकरण कहते हैं। नए पैराग्राफ की शुरुआत का संकेत देने के लिए फर्स्ट लाइन एक सबसे आम तरीका है, तो इंडेंट होता है। नेक्स्ट, एक दोहरी परत ब्लूरे डिस्क डेटा के 50 GB तक संग्रहित कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU कहाँ पर काम कर रहे चर को संग्रहित करता है? तो रजिस्टर में काम कर रहे चक्र को यानी कि चर यानी वेरिएबल, ठीक है फ्रेंड्स, बोला जाता है। DMA का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। DMA का वर्तमान विंडो से अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Alt+Tab का यूज किया जाता है। CTRL और शिफ्ट निम्न में से किस प्रकार की कुंजी हैं? तो इन्हें मॉडिफायर कुंजी बोला जाता है। ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि PAN का एक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। कार्ड रीडर एक डेटा इनपुट डिवाइस है जो कार्ड के आकार के से डेटा पढ़ता यानी कि रीड करता है, तो स्टोरेज मीडियम होता है। नेक्स्ट, कार्ड और कार्ड रीडर के बीच संचार प्रत्यक्ष युग्मन के माध्यम से होता है। इसके द्वारा क्या हासिल किया जाता है? तो बेटर स्पीड किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा एक ऑप्टिकल सिस्टम साझा करती हैं जिसमें एक छवि पिकअप डिवाइस पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए चर डायाफ्राम में होता है, तो लेंस। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स का एक वेब कैमरा किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ा होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक 5 नंबर का पैराग्राफ दिया जाता है। यह पैराग्राफ इंग्लिश में भी दिया जाता है और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आपको देखना है तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। जिस तरह इसमें कुछ एक कहानी सा दिया जाता है, जैसे कि एक युवा व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी के प्रबंध निर्देशक के समक्ष खड़ा था। इस टाइप का आपको इसमें पढ़ना है और ये टाइप का रहता है। इसमें पढ़ के ही इनके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको इसका आंसर देना होता है। इसमें तो आप इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की 3 सब्जेक्ट यानी कि मैथ, रीजनिंग और GK, जिसमें सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह भी काफ़ी सिंपल से रहते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप इजीली तरीके से कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की रिलेटेड से दिया गया है क्वेश्चन। इसमें फिर सेकंड यहाँ मल्टीप्लाई और इस टाइप का दिया गया है, जोड़ घटाना। और इसमें यह समांतर श्रेणी बापत पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से इसमें समांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन पूछा गया है।
और इधर पर ये एक टोकरी में क्या संभावना यानी कि प्रायिकता वाला भी इसमें पूछा गया है। और इधर से एक संख्या आपको फाइंड करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग भी काफ़ी इजीली सी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के माध्यम से इसे कर सकते हैं। जिसमें एक है वर्ड जमे होती हैं, जिसमें कि आपको एक सीरीज दी जाती है और नेक्स्ट सीरीज की आपको उसी के अनुसार बताना होता है। और यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ की दाएं से 17वां बाएं से 17वां कौन सा है, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के माध्यम से इन्हें आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, सभी शब्दों को एक अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दूसरे से स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग 6 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से यानी जीके से पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से दोस्तों कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है एक लिमिट के, यहीं से पूछें। यह करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं आप। इतना तो कर ही सकते हैं, ये 2020 और 2021 का करंट अफेयर तो आप अच्छे से मेन पॉइंट आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, इनको बना लें नोट्स में। और बाकी को जीके का कोई वो नहीं रहता है, कहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से इसमें टोटल क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं। और यह वीडियो हमारी कंप्लीट रही। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।